तो मैं प्राप्त हो जाऊंगा, संसार में आना जाना नहीं पड़ेगा। यहाँ च्यवंती का अर्थ गिरना है। गिरना माने संसार में पुनः आना जाना, यही गिरना है। यान्ति देवव्रता देवान्, यान्ति देवव्रता देवान्, पितॄन् यान्ति पितृव्रताः, पितॄन् यान्ति पितृव्रताः, भूतानि यान्ति भूतेज्या, भूतानि यान्ति भूतेज्या, यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। यहाँ यान्ति का अर्थ प्राप्त होते हैं है। 4 बार यान्ति यान्ति बोला है, प्राप्त होते हैं। देवव्रता, देवों की का व्रत करने वाले, अन्य देवताओं की व्रत का व्रत करने वाले देवताओं को प्राप्त हो जाते हैं। पितृव्रता, पितरों का व्रत करने वाले पितृलोक में प्राप्त हो जाते हैं। भूतों की, यहाँ पर भूत प्रेत, यहाँ पर भूत शब्द का भूत प्रेत अर्थ है। भूतों की, भूतेज्या माने भूतों की, इज्या माने यज्ञ करने वाले लोग भूतान यान्ति भूत बन जाते हैं। और यान्ति मद याजिनो पीमाम, मद याजी, मद याजी, मद माने मेरे, याजी माने यजन करने वाले, माम यान्ति मुझे प्राप्त करते हैं। जो जिसकी पूजा करता है वह उसी लोक, उसी के लोक में प्राप्त हो जाता है। कहे कि आपके पूजा करने में क्या खर्चा लगेगा? आज तो खर्चा लगता है, हाँ? हमको पूजा करानी है तो यजमान भी पूछते हैं पंडित जी क्या खर्चा लगता है? पंडित जी कहते हैं 11,000, पंडित यजमान कहता है नहीं पंडित जी 5,000 में कर दो। कहे कि नहीं इससे कम नहीं होगा। अच्छा 9,000 में कर दूंगा। करते करते 7,000 में बात बन जाती है। इस तरह से पूजा बेची जाती है, अनुष्ठान। ऐसा नहीं होना चाहिए। बड़े योग्य विद्वान के पास जा करके मेरी ये पूजा होनी है, आप करा दीजिए। और पंडित जी भी यह न पूछें कि दक्षिणा कितनी दोगे, यह न पूछें। श्रद्धा से कराने वाले हों, बड़े संतुष्ट हों। और पूजा कराने के बाद यजमान ने को चाहिए अपनी शक्ति से ज़्यादा दक्षिणा दे और हाथ जोड़ करके कहे मैंने आपको कुछ भी नहीं दिया। और पंडित को क्या चाहिए कि यजमान अशक्त है, असमर्थ है, 1.25 रुपया भी दिया तो मेरे यजमान ने मुझे बहुत दिया, ऐसा समझना चाहिए, है ना। आज तो पूजा बिकती है, दुकान है ना। पूजा में दुकानदारी नहीं होनी चाहिए। भगवान दुकानदारी कभी पसंद नहीं करते। भगवान के साथ भी दुकानदारी नहीं होनी चाहिए। निर्मल स्वच्छ भाव होना चाहिए, कर्तव्य पालन होना चाहिए, कर्तव्य बुद्धि से। हाँ, आचार्य पंडित भी कर्तव्य बुद्धि से अनुष्ठान करे और यजमान भी कर्तव्य बुद्धि से आचार्य की सेवा करे, ऐसा होना चाहिए। अब भगवान की सेवा में क्या लगेगा, क्या खर्चा आएगा? भगवान खर्चा बता रहे हैं यहाँ पर। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, यो मे भक्त्या प्रयच्छति, तदहं भक्त्युपहृत मस्नामि प्रयतात्मनः। मस्नामि प्रयतात्मनः। पत्र पुष्प फल, ये समझते हैं? पत्र पुष्प फल, तोय माने जल, पत्र पुष्प फल जल। हाँ, यह में भक्त्या प्रयच्छति, जो मुझे भक्ति से दे, केवल चढ़ाए नहीं। आजकल की पूजा यजमान जी सामने बैठे हैं, यजमान जी के हाथ में अब चावल डाल दीजिए, यजमान जी यूँ फेंकेंगे, यूँ कर देंगे, पूजा हो गई। नहीं, पूजा करनी चाहिए बड़े ध्यान से, बड़े भाव से। पुष्प चढ़ाना है प्रभु के चरण में, भाव मग्न होकर यूँ अर्पण करे, हाथ जोड़े, हर चीज़ चढ़ाए प्रभु को। इस तरह से पूजा होनी चाहिए। कभी मौका मिले तो पूजा किस तरह से होती है मैं 1 घंटे में समझाऊंगा, लेकिन गीता के व्याख्यान में यह नहीं हो पाएगा। भक्ति पूर्वक पत्र पुष्प दिया गया, पत्र पुष्प फल जल मैं क्या करता हूँ, तद अहम, उसको मैं भक्त्युपहृतम, भक्ति पूर्वक उपहार में दिया गया, भक्ति से सना हुआ ऐसा मान करके उस प्रयतात्मा, प्रयतात्मा माने जिसका मन संयमित है, ऐसे व्यक्ति के द्वारा दिया गया वह पत्र पुष्प फल जल मैं अस्नामी, बड़े प्यार से खाता हूँ। मैंने भिलनी के बेर खाए हैं और विदुरानी के छिलके खाए हैं केले के। मुझे वस्तु की ज़रूरत है। कुछ लोग कहते हैं प्रभु मेरा काम करा दो, मैं 1.25 मनी चढ़ाऊँगा। भगवान भूखा है 1.25 मनी खाने का,
सौदा कर लेते हैं भगवान से, भगवान ऐसा कर दो मैं सवा मनी चढ़ाऊंगा। जो सारे संसार को एक क्षण में बनाता है बिगाड़ता है, उसको हमारे सवा मनी की जरूरत है। हम देंगे तो अभी खाएगा, नहीं तो भूखा रहेगा। हम भगवान से भी सौदा कर लेते हैं, इसलिए दुखी हैं। भगवान कहते हैं मैं तो भक्ति के द्वारा पत्र भी दे, केवल पत्ते दे दे, केवल पुष्प दे दे, केवल फल दे दे, कि तो भी नहीं है तो जल दे दे, मैं बड़े प्यार से खाता हूँ। भगवान ने अपनी पूजा का खर्चा बताया यहाँ पर। यत् करोषि यदस्नासि यदस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यज्जुहोषि ददासि यत् यत्तपस्यसि कौन्तेय यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। तत्कुरुष्व मदर्पणम्। यत् करोषि, जो तुम करते हो उसको मुझे समर्पण कर दो। आगे तत्कुरुष्व मदर्पणम है, तत् अंतिम लाइन है तत्कुरुष्व मदर्पणम, तत् उसको मद अर्पणम, मेरे अर्पण कुरुष्व करो, जो भी करते हो। यत करोति, जो करते हो वो मुझ में अर्पण कर दो। यद अस्नासी, जो खाते हो उसको भी मुझ में अर्पण कर दो। यत जुओसी, जो हवन करते हो वह भी मुझ में अर्पण करो। यद ददासी, जो दानों में देते हो, गरीबों को देते हो, गरीबों को देते हुए भी गरीबों को दो, दुखियों को दो, ब्राह्मणों को दो, पंडितों को दो, गुरुओं को दो, गरीब असहायों को दो, सबको दो, लेकिन अर्पण भगवान को करके जो भी देते हो। यत् तपस्यसि, जो तपस्या करते हो, हे कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम, वह सब कुछ मेरे अर्पण कर दो। अब मुझे अर्पण करोगे तो फायदा क्या होगा, देख ध्यान रखिएगा। भगवान को अर्पण करने के बाद भगवान तो ले नहीं जाते हैं, उपभोग करना तो आपको ही है, केवल उस भाव से अर्पण मात्र करना है। तो ऐसा करने से फल क्या मिलेगा, शुभाशुभ फलैरेवं शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधनैः मोक्ष से कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। विमुक्तो मामुपैष्यसि। शुभाशुभ फल देने वाले कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। सारा करो, करो सी जो खाओगे, जो करोगे, जो दोगे, जो है ना, वो सब कुछ करो। करने का तात्पर्य करने की अनुमति है, लेकिन मदर्पणम, मुझे अर्पण करते हुए करना, ठीक है ना। ऐसा करने से तुमको उन कर्मों का शुभाशुभ फल नहीं भोगना पड़ेगा, उन कर्मों का बंधन तुम्हारे ऊपर नहीं होगा। इस प्रकार से देने वाले को संन्यास योग युक्तात्मा, संन्यास योग माने ज्ञान योग। संन्यास का अर्थ ज्ञान कहा था ना, योग का अर्थ कर्म योग और संन्यास का अर्थ ज्ञान योग। तो संन्यास योग से माने ज्ञान योग से युक्त होकर के तुम समस्त कर्म बंधन से मुक्त होकर के माम उपैष्यसि, मुझे प्राप्त कर लोगे। अगले श्लोक में कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः नमो देश्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्ययम्। मयि ते तेषु चाप्ययम्। अहम सर्वभूतेषु समा। प्रत्येक श्लोक में 4 चरण होते हैं, 8 अक्षरों का एक चरण होता है, ठीक है ना। तो यहाँ 2 लाइन में भले ये श्लोक लिखा हुआ है, लेकिन चरण 4 हैं। एक लाइन में 2 चरण हैं। पहला चरण समोहम सर्वभूतेषु, 8 अक्षर हैं, देखिए समोहम सर्वभूतेषु 8 अक्षर हैं। प्रत्येक चरण में 8 अक्षर हैं। तो पहले चरण में समोहम सर्वभूतेषु लिखा है। अहम माने मैं, सर्वभूतेषु सम, सब प्राणियों के लिए मैं सम हूँ, सबके साथ मेरा समभाव है। न मैं द्वेष्यः, मेरा कोई द्वेष्य नहीं है, माने किसी से द्वेष करूं ऐसा कोई नहीं है। और कोई ये तो इनसे बहुत द्वेष करूं, इनसे बहुत प्यार करूं ऐसा भी नहीं है। न अस्ति न प्रिय, कोई मेरा बहुत
किसी कारण से बहुत प्रिय है ऐसा भी नहीं है। और मैं क्या करता हूँ, तो आपका देवश्य कोई नहीं है, प्रिय भी कोई नहीं है, तो सबके पास क्यों नहीं चले जाते? कहते हैं जो मेरा भजन करते हैं मैं उनका भजन करता हूँ भाई। ये तू माम भक्त्या भजन्ति, जो तो मुझे भक्ति से मेरा भजन करते हैं, मयि ते, वे मुझ में बरतते हैं, तेषु च अहम, मैं उनमें बरतता हूँ। वे मुझ में अवस्थित रहते हैं, मैं उनमें अवस्थित रहता हूँ जो भजन करते हैं। यद्यपि मेरा कोई देवश्य भी नहीं है, मेरा कोई प्रिय भी नहीं है, मैं सब में समान भाव से रहता हूँ। अच्छा भाई, आपको मानता तो बहुत हो लेकिन काम कुछ गलत करता हो, उसकी क्या गति होगी? आपको मानता बहुत है किंतु थोड़ा बहुत कार्य उसके द्वारा गलत हो जाते हैं, तो उसको आप क्या करते हो? अपना मानते हो कि नहीं? उसका उत्तर दे रहे हैं, अपि चेत सुदुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितो हि सः। सुदुराचार, दुराचार थोड़ा बहुत करता भी हो, सुंदर दुराचार, यहाँ पर माने बहुत बहुत घिनौना दुराचार वाले की बात नहीं, थोड़ा बहुत दुराचार करता हो लेकिन माम अनन्य भाग भजते, मेरा भजन अनन्य बन करके, मानता केवल मुझे है, अनन्य बन करके मेरा भजन करता है। साधुरेव समन्तव्य, उसको साधु ही समझना, साधुरेव समन्तव्य। क्यों? कि सम्यक व्यवहितो हिसा, वह सम्यक व्यवसिता हिसा, जिस धातु से व्यवसाय बनता है उसी धातु से व्यवसिता बना है यहाँ पर, व्यवसितो हिसा, ठीक है ना। व्यवसायत्मिका बुद्धि बने निश्चयात्मिका बुद्धि, यहाँ व्यवसिता माने निश्चय बुद्धि वाला अर्थ हो गया, क्योंकि वह अन्य देवता अन्य फल की तरफ नहीं जा रहा है, केवल मुझे भरता है, लेकिन थोड़ा आचार विचार का ढीला है तो भी मैं उसको साधु ही मानूंगा। साधुरेव समन्तव्य, ठीक है ना, अर्थात मेरा भक्त ही मैं समझ लेता हूँ, माने क्षमा कर देता हूँ, उसके थोड़े बहुत पापाचार को मैं क्षमा करता। तो क्यों क्षमा कर देते हैं आप उसको? कहते हैं, देखो अगले श्लोक से बोलने वाले हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, क्षिप्रं भवति धर्मात्मा सस्वच्छान्तिं निगच्छति, सस्वच्छान्ति निगच्छति, कौन्तेय प्रतिजानीहि कौन्तेय प्रतिजानीहि, न मे भक्तः प्रणश्यति। न मे भक्तः प्रणश्यति। अरे आज पापी है ना, लेकिन मेरी भक्ति तो कर रहा है, उसकी बुद्धि व्यवसायत्मिका हुई है, केवल मेरा ही भजन करता है, अनन्य बन करके भजन करता है, उस भजन के प्रभाव से एक दिन वो सदाचारी भी, आज दुराचारी भी एक दिन सदाचारी हो जाएगा, है ना। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, क्षिप्रम माने जल्दी, वह धर्मात्मा हो जाएगा, ठीक है ना। आज वैसा कर रहा है ना, लेकिन कल धर्मात्मा बनने वाला है। क्यों बनेगा? क्योंकि मेरा भजन, केवल मेरा भजन कर रहा है, उसका पुण्य भी तो उसको मिलेगा, ठीक है ना। अतः कल जाकर के वह क्षिप्रम धर्मात्मा भवति, जल्दी वो धर्मात्मा बन जाएगा, और धर्मात्मा बन करके शाश्वत, शाश्वत माने शाश्वत शांति को प्राप्त करेगा। कौन्तेय, कौन्तेय माने हे अर्जुन, प्रतिजानी, प्रतिज्ञा करो, समझो, जानो, निश्चय करो, दृढ़ करो, न मे भक्त प्रणश्यति, एक बार कोई मेरा भक्त बन गया तो उसको वो नष्ट नहीं होगा। नष्ट होना माने नरक जाना, फिर संसार में आना, यही नष्ट है। मेरा भक्त फिर नष्ट नहीं होगा, एक बार मेरा भक्त बन गया तो बन गया। हाँ, वो थोड़ा दुराचार करने वाला भी होगा तो कल जा करके क्षिप्रम महात्मा भवति, जल्दी वह महात्मा बन जाएगा और शांति को प्राप्त होगा। एक बार मेरी ओर आया तो मैं उसको स्वीकार कर लेता हूँ, लेकिन हम जाते नहीं ना, हम ऊपरी ऊपरी मंदिर में जाते हैं तो मैं वह माता तो पिता तो ऐसे ऊपरी 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 करते हैं। किसी आचार्य के द्वारा, किसी गुरु के द्वारा सदा शरण करके
शरणागति करके भगवान के शरण में जाए और उस दिन से प्रतिज्ञा करे, प्रभु मेरे लिए आपके अतिरिक्त कोई दूसरा देवता नहीं है, लेकिन अन्य देवताओं का सम्मान जरूर करता है, लेकिन इष्ट एक ही को मानता है और भगवान के अतिरिक्त, ईश्वर के अतिरिक्त अन्य किसी को क्या नहीं करता, आराधना नहीं करता, सम्मान करता है। ठीक है ना। ऐसा भक्त मेरा अनन्य भक्त है। वह भक्त एक दिन शांति को प्राप्त करेगा, माने मुक्ति को प्राप्त करेगा। कौन्तेय प्रतिजानी ही, प्रतिज्ञा करो, समझो, जानो, इस बात को तुम बोलो, न में भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। अगले श्लोक में बोलते हैं, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य, मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः, येऽपि स्युः पापयोनयः, स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः, स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः, तेऽपि यान्ति परां गतिम्। तेऽपि यान्ति परां गतिम्। अरे वो केवल पुरुष की बात नहीं, मेरा आश्रय लेकर के मेरा भजन करने वाली कोई भी हो, चाहे पाप योनि में पैदा हुए लोग हो, अथवा स्त्रियां हो, अथवा वैश्य हो, अथवा शूद्र हो, वे सबके सब परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। देखिए, केवल ब्राह्मणों की बपौती नहीं है भगवान, भगवान का ठेका कुछ ब्राह्मणों ने ले रखा है, ग्रहों का ठेका तो बहुत लोगों ने ले रखा है। इतना खर्चा करोगे तो तुम्हारे ग्रह जो है सीधे हो जाएंगे। ग्रहों को कुछ रिश्वत दे देते होंगे और ग्रहों को अपने पक्ष में कर लेते होंगे, ऐसे लोग होंगे। ठेका ले रखे हैं बहुत लोग। लेकिन यहाँ कहते हैं कि मेरा आश्रय लेकर के अनन्य भाव से केवल पुरुष ही मुझे प्राप्त करते हैं, ऐसी बात नहीं है। निम्न जाति के लोग, पाप जाति के लोग भी मुझे प्राप्त कर सकते हैं, स्त्रियां भी प्राप्त कर सकती हैं, वैश्य भी प्राप्त कर सकते हैं, शूद्र भी प्राप्त कर सकते हैं। सबको, सभी लोग अनन्य भाव से मेरा भजन करने पर पराम गतिम यान्ति, परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। तो सामान्य जन भी, मैंने स्त्रियों का नाम इसलिए लिया कि स्त्रियां अपने घर में सीमित रहती हैं, ज़्यादा पढ़ने के लिए गुरुकुलों में नहीं जा पाती हैं, तो उनको उतना पूर्ण ज्ञान नहीं हो पाता है। पुराने ज़माने की बात है, आज तो पुरुष से कंधे मिला के चलने वाली स्त्रियां हैं और हर बोर्ड में, हर विश्वविद्यालय में टॉप करने वाली भी लड़कियां हैं। ये पुराने ज़माने की बात है कि उस समय गुरुकुलों में स्त्रियां पढ़ने के लिए कम जाया करती थी, उनको उतना पूर्ण ज्ञान नहीं हो पाता था। लेकिन ऐसी स्त्रियां भी अनन्य भाव से मुझे भजन करें तो मुझे प्राप्त कर सकती हैं। तो किम पुनर्ब्राह्मणाः पुण्याः भक्ता राजर्षयस्तथा, भक्ता राजर्षयस्तथा, अनित्यम सुखम लोक, अनित्यम सुखम लोकम, मिमं प्राप्य भजस्व माम। मिमं प्राप्य भजस्व। ब्राह्मण माने वेद जानने वाले को ब्राह्मण कहा गया है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, किम पुनर्ब्राह्मणा, जो ब्रह्म जानाति थी ब्राह्मण, वेद को जानने वाला ब्राह्मण, और वो पुण्य है, पुण्य कर्मा है, भक्त भी है और जनक आदि राजर्षि हैं। ऐसे लोग तो मुझे क्यों नहीं प्राप्त करेंगे, किम पुनर्, है ना, क्यों ना मुझे प्राप्त करेंगे, उनके विषय में तो कहना ही क्या। इसलिए हे अर्जुन, अनित्यम असुखम इमं लोकम प्राप्य, यह लोक अनित्य है। असुख माने सुख देने वाला नहीं है, थोड़ा सुख है, दुख ज़्यादा है। ऐसे लोक को प्राप्त होने के बाद, मनुष्य जन्म प्राप्त करने के बाद, माम भजस्व, मेरा भजन करो, मेरे भजन करने से तुमको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है ना। तो तुच्छ लोग तो मेरा भजन करके भी स्वर्ग की कामना करते हैं, लेकिन तुम कुछ कामना मत करना, केवल मेरा भजन करो। यत करोसी यदस्नासी यज्जुओसी ददासी, यत, जो कुछ भी करते हो तुम उसको मुझे समर्पित कर दो। अब भक्ति का अंतिम स्वरूप बताते हैं। भक्ति की भक्ति का चरम स्वरूप है।
मन्मना भव मद्भक्तो मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैव मामे वैश्यसि युक्त्वैव मात्मानं मत्परायणः आत्मानं मत्परायणः। मन्मना भव, तुम्हारा मन मेरे में लग जाए, केवल मेरा चिंतन करने वाला मन तुम्हारा हो। देखिए, केवल भगवान का चिंतन करें तो बहुत लोग प्रश्न करते हैं खाएंगे क्या, कहते हैं ना, बहुत लोग कहते हैं केवल पूजा करोगे तो खाओगे क्या, ऐसा भी कहते हैं ना। भगवान ये भी नहीं कह रहे हैं कि केवल ठाकुर बाड़ी में बैठ करके घंटी हिलाते रहना, धूप ही जलाते रहना, ज्योति जगाते रहना, भोग ही लगाते रहना और काम मत करना, ऐसा कहीं भी नहीं कहा है। जो जो भी तुम जीवन में करते हो उन सबको मुझे समर्पित कर दो, अर्थात यह प्रभु आपके लिए, ये जो भी कर रहा हूँ आपके लिए कर रहा हूँ, अपने काम धंधे को छोड़ने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से जो भी करो उससे मुझे समर्पित कर दो। तो इस तरह से मुझे में मन लगाओ, मन ममा भव। फिर मद भक्त, मेरा भजन करने वाले बनो। मद याजी, याजी बने यजन करने वाला, मेरे लिए यजन करने वाला बनो। माम नमस्कुरु, मुझे ही नमस्कार करो। ऐसा करने से पुनः मत परायण, अंतिम लाइन है, मेरे में परायण बन जाओ, है ना। और एवं आत्मानम युक्त्वा, इस तरह से अपने मन को मुझ में जोड़ करके, माम एव ऐस्यसि, शब्दों को आगे पीछे करना पड़ेगा, ठीक है ना। युक्त्वा एवं आत्मानम, एवं इस तरह से, आत्मानम अपने को, युक्त्वा मुझसे जोड़ करके क्या क्या प्राप्त होगा, माम एव ऐस्यसि, मुझे ही प्राप्त कर लोगे। दूसरी लाइन का पहला शब्द माम एव ऐस्यसि, अर्थात ये भक्ति की पराकाष्ठा है, सब कुछ भगवान के लिए, जो कर रहे हैं वो भगवान के लिए। अब इसमें खर्चा कोई नहीं लगना, एक पैसा भी नहीं लगना, हमारा काम धंधे का समय खर्च हो गया ऐसा भी नहीं है। जो भी कर रहे हो वो भगवान को अर्पण कर दो, इतना ही करना है। यत् करोषि यदस्नासि, गाड़ी चला रहे हैं, प्रभु की दी हुई गाड़ी है, प्रभु जी हमें कहीं ले जा रहे हैं, प्रभु आपका कार्य करने जा रहे हैं, जो भी करूँगा जहाँ भी जाऊँगा आपके लिए करूँगा। केवल चिंतन बदलने की जरूरत है, पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है, समय खर्च करने की जरूरत भी नहीं है, केवल चिंतन बदलने की जरूरत है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्य योगो नाम, यही राजविद्या है, यही राजगुह्य, गुह्य माने गोपनीय, रक्षणीय, अत्यंत गोपनीय तरीके से रखा जाए और योग्य व्यक्तियों को समझाया जाए, दिया जाए, उसको राजगुह्य कहते हैं। अब हम 10वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं, आधा हो गया, श्रीमद् भगवत गीता जी आधी हो गई हैं। अब 10वें अध्याय में भगवान फिर बताते हैं, भूय एव महाबाहो, भूय एव महाबाहो, शृणु मे परमं वचः, शृणु मे परमं वचः, यत्तेऽहं प्रीयमाणाय, यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया, वक्ष्यामि हितकाम्यया। महाबाहो संबोधन है, भूय माने फिर भी तुमको कुछ विशेष बात बता रहा हूँ, मेरी परम वाणी को सुनो। परमम वचः मैं शृणु, शृणु माने सुनो, क्योंकि मैं तेरे प्रति बहुत प्रसन्न हूँ, हाँ? और तू मेरे प्रति बहुत प्रसन्न रहता है, इसलिए तू प्रियमान है और तुम्हारे हित की कामना से, हित काम्य या तुम्हारे हित की कामना से तुमको और श्रेष्ठ वाणी बता रहा हूँ, अर्थात अच्छी बात बता रहा हूँ। न मे विदुः सुरगणाः, मे विदुः सुरगणाः, प्रभवं न महर्षयः, प्रभवं न महर्षयः, अहमादिर्हि देवानां, अहमादिर्हि देवानां, महर्षीणां च सर्वशः, महर्षीणां च सर्वशः। मुझे ठीक तरह से देवता लोग भी नहीं जानते। सुरगणाः माने देवतागण, विदुः माने जानना, न शब्द साथ में है,
मैं माने मुझे, मुझे देवता लोग ठीक से नहीं जानते और मेरी उत्पत्ति को भी नहीं जानते, मेरे प्रभाव को भी नहीं जानते, महर्षि लोग भी ठीक से नहीं जानते। तो कहते महर्षि लोग तो बहुत जानते हैं कि उनका जानना हाथी का अंधों का हाथी जानना। हाथी होता है, अंधों ने कहा कि हम हाथी देखना चाहते हैं। अब 10 अंधे थे, 10 अंधों को हाथी दिखाने के लिए एक व्यक्ति लेके गया और अंधे क्या देख पाते, तो किसी ने पैर पकड़ लिया, किसी ने पूंछ पकड़ लिया, हाथी बैठ गया तो किसी ने कान पकड़ लिया, किसी ने सूंड पकड़ लिया, किसी ने कोई ऊपर उसके ऊपर चढ़ गया। तो इस तरह से जब उनको वहाँ से उतारा गया और गांव में आए तो उन अंधों से पूछा गया कि तुमने हाथी को देखा? कहा कि हाँ देखा। कि कैसा होता है? तो एक ने कहा हाथी खंभा जैसा होता है, जिसने पैर पकड़ा था उसने खंभा जैसा होता है। दूसरे ने कहा सांप जैसा होता है, पूंछ पकड़ा था उसने सांप जैसा होता है। तीसरे ने कहा मोटी लाठी जैसा होता है, सूंड पकड़ा था मोटी लाठी जैसा होता है। चौथे ने कहा सूरपा जैसा होता है, फटकने वाला सूरपा होता है ना, कान पकड़ा था सूरपा जैसा होता है। चौथे ने कहा बड़ा मैदान होता है, थोड़ा उखड़ बाखड़ होता है, पीठ पर चढ़ा हुआ था। इस तरह से जिसने जैसा वहाँ पर अनुभव किया वैसा ही हाथी को समझ लिया। ठीक उसी तरह से हम भी परमात्मा के विषय में जितना समझ पाए हैं उतना ही समझे हैं, पर परमात्मा को पूर्णतया नहीं समझ पाए हैं। हम तो तुच्छ व्यक्ति हैं, बड़े बड़े महर्षि लोग भी परमात्मा को पूर्णतया नहीं जान सकते। भगवान कहते हैं पर महर्षया न, महर्षि लोग भी मुझे पूर्णतया नहीं जान सकते, मेरे प्रभाव को नहीं जानते। अहम आदिर ही, मैं सबका आदि भी हूँ, मैं देवताओं का भी आदि हूँ, मैं महर्षि का भी आदि हूँ, सब प्रकार से मैं आदि हूँ। यो माम जमनादिम च, यो मामजमनादिं च व्यक्ति लोकमहेश्वरम, वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढ़ः समर्थेषु, असम्मूढः समर्थेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। सर्वपापैः प्रमुच्यते। असम्मूढ़ माने मोह से रहित होकर के, यह जो भक्त माम अजम, अजम माने अजन्मा, ठीक है, संधि विच्छेद करेंगे तो यो माम अजम अनादिम ऐसा होगा। पहली लाइन में है अजम माने अजन्मा को, अनादिम माने मैं अनादि हूँ, ऐसे मुझे, मैं लोक महेश्वरम, मैं लोक का महान ईश्वर हूँ, ऐसे को जो व्यक्ति थोड़ा बहुत भी जान लेता है, सह मर्तेषु प्राणियों में वह प्राणी सर्व पाप ही प्रमुच्यते, समस्त पापों से वह मुक्त हो जाता है। कौन से पापों से? प्रारब्ध के पापों से नहीं, संचित पापों से, ठीक है ना। बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोहः, सम्मोहः क्षमा सत्यम दमः शमः, क्षमा सत्यं दमः समः, सुखम दुःखम भवो भावो, सुखं दुःखं भवो भावो, भयं चाभयमेव च, भयं चाभयमेव च, अहिंसा समता तुष्टिः, अहिंसा समता तुष्टिः, तपोदानं यशो यशः, तपोदानं यशो यशः, भवन्ति भावा भूतानां, भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः। मत्त एव पृथग्विधाः। भगवान कहते हैं तुम्हारे अंदर जो भाव है ना, वो भाव मैंने ही दिए हैं। तुम सद्भाव भी दिए हैं, दुर्भाव भी दिए हैं। मनुष्य के अंदर भगवान ने जब हमारे शरीर की रचना की, इस शरीर में सब कुछ डाल दिया, प्रेम भी डाल दिया, दया भी डाल दिया, करुणा भी डाल दिया, राग भी डाल दिया, द्वेष भी डाल दिया, ईर्ष्या भी डाल दिया, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य सब कुछ इसके अंदर डला हुआ है, भगवान के द्वारा प्रदत्त है। लेकिन हम जिसका ज़्यादा उपयोग करते हैं वही वस्तु ज़्यादा बढ़ती है। हम करुणा का उपयोग ज़्यादा करते हैं तो वो करुणा बढ़ती रहती है, हम स्नेह का उपयोग ज़्यादा करते हैं तो स्नेह बढ़ता रहता है, और हम प्रेम का उपयोग ज़्यादा करते हैं तो प्रेम बढ़ता रहता है, हम काम क्रोध का उपयोग ज़्यादा करते हैं तो वे ज़्यादा बढ़ते हैं। यही बात बताते हैं। बुद्धि को, ज्ञान को, असम्मोह
है ना, सम्मोह न होना, मोहित न होना। इसको सत्य, क्षमा को सत्य, दम, शम, सुख, दुख, भव, अभाव, भय, अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश, अयश, ये सब सारे भाव मुझसे ही उत्पन्न होकर के तुम तक पहुँचे हैं। भूतानां भावा मत्त भूतानां पृथक विदा भावा मत्त एव भवन्ति, मुझसे ही होते हैं ये सारे भाव। प्राणियों को मेरे द्वारा ही प्राप्त हुए हैं। तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम इनमें से अच्छी अच्छी चीज़ों का प्रयोग करो और मुझे प्राप्त करो। महर्षयः सप्त पूर्वे महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजाः। येषां लोक इमा प्रजा। इस तरह से मद्भाव माने भगवत भाव को कोई प्राप्त हुए हैं, उसका उत्तर देते हैं। चत्वारो मनवः मद्भावा मानसा, मानस शब्द है, मानस माने ब्रह्मा के मन से उत्पन्न। महर्षयः सप्त, 7 महर्षि। चत्वारो मनवः, 4 मनु। मद्भावा जाता, मेरे इस तरह के भाव को प्राप्त हुए, इस तरह से मेरा चिंतन करते करते मुझे प्राप्त हुए। ऐशाम इमा लोक इमा प्रजा, जिनकी सारी प्रजा आज लोक के रूप में मनु की संतान है। हम सारे के सारे मनु की संतान हैं, इसलिए हम मनुष्य कहलाते हैं, मानव कहलाते हैं। मनु की संतान होने के कारण हमें मनुष्य कहा जाता है, हमें मानव कहा जाता है। मनु की संतान को मनुष्य मानव कहते हैं। और जो लोग मनु को गाली देते हैं, पहले उनको अपने को मानव नहीं कहलाना चाहिए। मनु को गाली देते हैं और अपने को मानव कहते हैं। मानवता नहीं है तुम्हारे में, ऐसा बोलते हैं। अरे भैया, मानवता शब्द का प्रयोग कहाँ से हुआ? मनु शब्द से मानव, मानव शब्द से मानवता बनी, और वही मनु को तुम गाली दे रहे हो और मानवता की रक्षा कर रहे हो एक तरफ। तुम कोई दूसरा शब्द क्यों नहीं ढूंढते उसके लिए? हम मनु की संतान है, इसमें हमें गर्व होना चाहिए। हम मनुष्य स्मृति को मानते हैं, इसमें हमें गर्व होना चाहिए। 4 मनु हुए, इन मनु के प्रजा हम सब हैं। ये मनु और सप्तर्षि, इन्होंने भगवत भाव को प्राप्त कर लिया था, यह मेरे भाव को प्राप्त कर लिया था, ऐसा भगवान बताते हैं। एतां विभूतिं योगं च विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। युज्यते नात्र संशयः। मेरी विभूति को और मेरे योग को, विभूतिम योगम च, यहाँ योग का तात्पर्य कल्याण गुण गण रूप योग, भगवान का योग है। माने भगवान कल्याण के गुण के गण है। भगवान कल्याण रूप जो गुण, उसके गण हैं भगवान, तो वह योग भगवान में है। और भगवान की अनेक विभूतियाँ हैं, ऐश्वर्य है, उसको यह तत्वतः वेत्ति, जो तत्वपूर्वक जानता है, वह अभिकम्पेन योगेन। अभिकम्पेन माने अचल, अभिकम्प माने विकम्प न होने वाला, चलायमान न होने वाला, योग से। दूसरे लाइन में योग शब्द का अर्थ भक्ति है, और पहले में योग शब्द का अर्थ भगवान का ऐश्वर्य है। जो मेरे ऐश्वर्य और मेरी विभूति को जानता है तत्वपूर्वक, वह व्यक्ति अभिकम्प माने अविचालित, अविचल योग से माने भक्ति से युज्यते, युक्त हो जाता है। नात्र संशय, यहाँ पर किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। भगवान फिर आगे बोलते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो
मत्तः सर्वं प्रवर्तते मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम् इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। बुधा भावसमन्विताः। बुधा माने ज्ञानी लोग, इस भाव से युक्त होकर के, किस भाव से युक्त होकर के, अहम सर्वस्य प्रभवः, मैं सबका प्रभव स्थान हूँ, प्रभव माने उत्पत्ति स्थान हूँ, और मत्तः सर्वम प्रवर्तते, सब कुछ मुझसे ही प्रवृत्त होता है, जो कुछ भी संसार में है, हमारी दृष्टि भी, हमारे नेत्र भी देखने में सक्षम होते हैं, तो भगवान के द्वारा प्रवृत्ति मिलने के कारण है। मनुष्य में यत किंचित शक्ति और सामर्थ्य प्राप्त है, वह भी भगवान की कृपा से है, भगवान के द्वारा प्रवृत्त हैं। इस तरह से इति मत्वा, ऐसा मान करके, बुधाः ज्ञानी लोग, माम भजन्ते, मेरा भजन करते हैं। और क्या करते हैं? मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परं बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तुष्यन्ति च रमन्ति च। वो जो बुध पूर्व श्लोक में जिन बुध की, बुध माने ज्ञानी लोगों की चर्चा हुई थी, मद्भाव माश्रिता, है ना, मेरे भाव से युक्त होकर के, समन्वित होकर के मेरा भजन करने वाले कैसे होते हैं? मच्चित्ता, उनका चित्त केवल मुझ में लगा होता है। मदगत प्राणा, उनके प्राण भी